भगवान बुद्ध के जीवन में कि बुद्ध के धम्म को गरबाबा लाते नहीं, कोई देश गुमराह हो जाता अगर बाबा आते नहीं। भगवान बुद्ध के धम्म को अगर बाबा साहब नहीं लाते और यदि भारत में बाबा साहब नहीं आते तो पूरा देश गुमराह हो जाता। क्या भूल गए तुम तो तड़पती हुई कहानी को, तरसते थे हम कभी एक एक घूंट पानी को। एक एक घूंट पानी के लिए हम तरसते थे कि अपना बनाया भीम जी ने और हमसे प्यार किया और इंसानियत से जीने को बाबा ने अधिकार दिया। बाबा साहब ने इंसानियत से जीने के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए। तो कहना है कि मेरे बाबा के ज्ञान से सारा संसार जगमगाया है और खोल कर पढ़ो किताबों में भीम बाबा समाया है। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे किताबों में पढ़ो। जब 1932 में बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा सामंत कमीशन से, तो समझ लो किसी के पेट में पीर नहीं हुई। पेट में पीर हुई तो गांधी जी के पेट में पीर हुई है जी, हैं? तो कहते हैं कि मेरे बाबा के ज्ञान से सारा संसार जगमगाया है और अपनी कलम के बल पर बाबा साहब ने बड़े बड़ों को झुकाया है। ना तो बाबा साहब ने कलम को चलाया, लेकिन कलम ऐसे इस प्रकार से चलाया बाबा साहब ने ना तो तलवार चलाई, ना बंदूक चलाई, ना कोई तोप चलाई, ना कोई हथियार चलाया। बाबा साहब ने चलाया तो जब कलम को चलाया। ये देशराज का क्या कहना है कि बड़े था खेड़ा के बीच में शंभू को पूरा गांव, पाती राम गुरुदेव मेरे सुदेश राज मेरो नाम। कैसे ढोलक मास्टर जी कहना है, अरे शिक्षा को पाठ पढ़ाई गई है बे तो संविधान रचवैया। शिक्षा को पाठ पढ़ाई गई है संविधान रचवैया। अभी हमारे जगन्नाथ भाई ने गाया, बहुत अच्छा गाया, मैं वहां से सुन रहा था। जो जितना जानता है उतना ही बोलेगा, जिसके अंदर जो मसाला होगा वही बाहर निकालेगा। थैले के अंदर अगर कद्दू की सब्जी है तो वो कद्दू निकाल के देगा, हैं? जिसके दिमाग के अंदर जो चीज भरी है वही निकाल के देगा। इसलिए कहना है, अरे हमें शिक्षा को पाठ पढ़ाए गई है संविधान रचवैया।
और शिक्षा का पाठ कैसे पढ़ाया जाए? किसी ने किसी के दिल को जलाया,